हर हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग से भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। नाटक समय सार को आधार बनाकर यहाँ 11 प्रतिमाओं की चर्चा प्रारंभ की जा रही है। प्रतिमा 11 है कि साहब हमारे मंदिर में तो बहुत सारी प्रतिमाएं। क्या प्रतिमा कहते ही आपको क्या दिखता है? भगवान। भगवान की प्रतिमा दिखती है कि नहीं, यहाँ उस प्रतिमा की बात नहीं है। यहाँ वेदी पर विराजमान भगवान की बात नहीं है। यहाँ तो कुछ एक विशिष्ट जाति के जीवन परिवर्तन की बात है। अंतरंग में जब जीवन परिवर्तित होता है तो परिणाम कैसे होते हैं और बाहरिक देहारिक की क्रिया किस प्रकार की होती है, उन्हें पंचम गुणस्थान के रूप में या पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की 11 स्तरों के रूप में शास्त्रों में प्रतिपादित किया है। गुणस्थान तो आप लोगों का एक परिचित शब्द है। गुणस्थान मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले और न करने वाले जीवों के कुछ विशिष्ट स्तरों के आधार पर, आंतरिक परिणामों के स्तरों के आधार पर जो बंटवारा कर दिया जाता है उनके लेवल का, वो गुणस्थान कहलाता है। परिभाषात्मक रूप से यदि हम कहें गुणस्थानों के बारे में तो मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अभी यहाँ ये चर्चा अपेक्षित नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं सभा में जिन लोगों ने गुणस्थानों के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा। गुणस्थानों वाला पाठ भी हमारे अभी तक नहीं आया है कोर्स में। इसलिए ये जो गुणस्थानों की चर्चा है इसको बहुत संक्षेप में कुछ वाक्यों में यदि मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, जीवों का आंतरिक लेवल के आधार पर बंटवारा, अंदर परिणामों के आधार पर जीवों की कैटेगरी बांट दी गई। अंदर परिणामों की विशुद्धता अशुद्धि, बस उसके आधार पर जो लेवल बना लिए गए, शास्त्रों में जिस लेवलों की चर्चा की है, जिस अलग अलग स्टेज की बात कही गई है, उन्हें गुणस्थान कह करके पुकारा गया है। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जो जीव गुणस्थानों से रहित हो, सिद्धों को छोड़कर। माने सिद्ध परमात्मा वे तो गुणस्थानातीत हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा को छोड़कर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के गुणस्थान नियम से होता है। सिद्ध परमात्मा गुणस्थानातीत होते हैं और बाकी सब गुणस्थान वाले होते हैं। अनादि से इस जीव के एक पहला ही गुणस्थान पाया जाता है, जैसे मिथ्यात्व कह करके पुकारते हैं। जब इस जीव की श्रद्धा सम्यक होती है, परिणाम विशुद्ध होते हैं, जब इस जीव का उपयोग अपने ज्ञायक आत्म तत्व के साथ में जुड़ता है, तो शुद्धोपयोग होने पर पहले गुणस्थान से सीधा डायरेक्ट चौथा गुणस्थान होता है। अधिकांश जीवों को, कुछ को पहले से 5वां और कुछ को पहले से 7वां भी हो सकता है।
अभी तो पहले से चौथा हुआ, उस समय में वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। माने मिथ्या दृष्टि जीवों का पहला गुणस्थान और सम्यक दृष्टि जीवों का चौथे गुणस्थान, और उससे ऊपर वाले वो सब सम्यक दृष्टि ही हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव उसके जीवन में होने वाली अवस्थाओं की चर्चा तो पहले हमने कुछ पाठों के आधार पर देखी है, जिनमें हमने श्रावक के अष्ट मूल गुणों की चर्चा भी की, सप्त व्यसन के त्याग की चर्चा भी की, षट आवश्यकों के पालन की बात भी देखी। ये सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होती है। लेकिन आज यहाँ चर्चा कुछ प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़कर। इस चर्चा में चौथे गुणस्थानवर्ती माने सम्यक दृष्टि जीव से भी एक स्टेप आगे बढ़ कर के चर्चा होगी, और उस स्टेप का नाम है, जब चौथे से आगे बढ़ते हैं तो वो स्टेप कहलाता है पांचवा गुणस्थान। उस पांचवें गुणस्थान में भी, चूंकि गुणस्थान तो एक ही है, नाम है पांचवा, लेकिन उस पांचवें गुणस्थान के भी 1 2 3 4 अलग अलग लेवल और बना दिए। उसमें सब लेवल कह सकते हैं अपन, वो 11 लेवल और बना दिए, जिन्हें 11 प्रतिमाओं के रूप में कहा जाता है। ये प्रतिमाएं या प्रतिमाधारी, ये भी हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि जिस जैन समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ हम प्रतिमाधारियों की चर्चाएं सुनते हैं। ये 7वीं प्रतिमाधारी हैं, ये 10वीं प्रतिमाधारी हैं, ये 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी हैं, अरे साहब इन्होंने दूसरी प्रतिमा ले रखी है, ये प्रतिमाधारी श्रावक है। ये बातें हम सुनते हैं, इसलिए प्रतिमाधारी होना भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ इन विषयों का कुछ गहराई से विवेचन किया गया है। आज तक हम उनके बारे में क्या समझते थे और यहाँ क्या बातें कही जा रही है। पाठ थोड़ा सा बड़ा है और हम थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, दिन हमारे पास में कम है, हम चाहते हैं कि ये पूरा करके जाएं। अरे कोई स्वर्गवासी थोड़ी ना हो रहा हूँ, स्वर्ग में तो नहीं, लेकिन मोक्ष में जाते तो नहीं है इस काल में, लेकिन हम जाएंगे शिवपुरी। क्या शिवपुर न जाकर शिवपुरी जाना है, समय सार विधान का वहाँ आयोजन है। चलिए कोई बात नहीं, अभी जब तक हैं हम 8 तक हैं, आज तारीख 4 है शायद, 5 दिन हैं, तो 5 दिन में हम कोशिश करेंगे कि इन प्रतिमाओं की चर्चा को पूरा करें। देखिए पेज नंबर 21 होगा। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये पंक्ति किसे याद नहीं है? रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा, प्रतीति तो सम्यक हो गई, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है उनकी श्रद्धा माने प्रतीति तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया, तथा स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया। क्या मोक्ष मार्ग का आरंभ हो गया? चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग का आरंभ नहीं होगा क्या? हो गया, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरति श्रावक कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, चारित्र में भी आंशिक सम्यकपना आ गया, लेकिन वो चारित्र में प्रकट होने वाला आंशिक सम्यकपना अभी दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं है। अभी कोई देखने वाले को चारित्र नहीं दिखेगा। सम्यक दृष्टियों की चर्चा है अभी, है ना, या आंशिक चारित्र है, प्रकट हो गया है, चारित्र की कणिका जागृत हो गई है। मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं, कई बार दिया है यहां भी। जमीन में हमने बीज डाला, अब वो बीज
अब जब उगने लगा क्या, तो अब वो कब तक, बीज जो है उस बीज का नाम है श्रद्धा क्या, और बीज डल गया माने श्रद्धा बदल गई, ठीक है। और श्रद्धा और ज्ञान का तो साथ है अपने आप में। अब हम पूछते हैं वो बीज जमीन में जो 4 इंच नीचे डला है, 4 इंच नीचे जमीन में वो बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर के और वो बीज धीरे धीरे बीज में से पल्लवित होने लगा। तो अभी जब तक वो 4 इंच लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक दिखना शुरू नहीं होगा। दिखना कब शुरू होगा, जब वो जमीन के लेवल के ऊपर आएगा तो दिखेगा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं जमीन के लेवल तक नहीं आया तब तक वो है या नहीं है, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो चारित्र है। चारित्र को वृक्ष कह करके पुकारा है। चारित्र साक्षात धर्म का वृक्ष है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये भीतर है, ये दिखते नहीं है। दंसण मूलो और चारित्रम खलु धम्मो, समझ में आ रही है? 2 अलग अलग पंक्तियां हैं। एक अष्टपाहुड़ की पंक्ति है जिसमें दंसण मूलो धम्मो कहा है। सम्यक दर्शन धर्म का क्या है, मूल जड़। और एक प्रवचन सार की पंक्ति है जिसमें कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। एक सम्यक दर्शन को धर्म कहा, एक चारित्र को धर्म कहा। तो सम्यक दर्शन को जब धर्म कहा वो तो मूल, क्योंकि वो दिखता नहीं है। मूल माने जड़, वो दिखती नहीं है ना, इसलिए सम्यक दर्शन को तो धर्म की मूल कहा। और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र दिखता है, वृद्धिंगत होता हुआ वृक्ष दिखता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो चारित्र दिखाई दे रहा है वो चारित्र तो जमीन के लेवल के ऊपर आने के बाद, जो चारित्र दिखाई दे रहा है जिसे जगत कहता है चारित्र, जो चारित्र सिर पर चढ़ कर के बोलता है वो चारित्र तो पंचम गुण स्थान से होता है, जो जगत में देखने वाले जीवों को भी दिखाई देवे। लेकिन भाई ये चारित्र बाहरी क्रिया का नाम नहीं है। ये असली चारित्र वो नहीं होता जो बाहर से दिखता है। असली चारित्र वो होता है जो अंदर में होता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मा में होती है। सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, आत्मा में होती है। और सम्यक चारित्र भी चारित्र गुण की पर्याय है, अंदर में ही होती है। क्या? इसलिए श्रद्धा ज्ञान और चारित्र वास्तव में होते तो अंदर ही हैं, लेकिन चारित्र जब अंदर में होता है तो बाहर से देखने वालों को भी कुछ दिखता है। प्रवृत्ति में भी वो जड़ की प्रवृत्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि इसका अंतरंग पवित्र होगा, निर्मल होगा, इसलिए उसे उपचार से चारित्र कह देते हैं। कुछ बात समझ में आई? हमें ये कहना है कि आंशिक चारित्र चौथे गुणस्थान में भी बीज के साथ साथ में पल्लवित होता हुआ, वृद्धिंगत होता हुआ वो पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसे चारित्र कहेंगे। इसका मतलब चारित्र का सद्भाव, चारित्र का अस्तित्व वो वहाँ मौजूद है चौथे गुणस्थान में। अभी देखो क्या कह रहे हैं ये, आगे देखो। प्रतीति तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया। स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का भी आरंभ हो गया, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। क्या? अब ये जो स्वरूप स्थिरता हुई है, अंदर में जो बीज अंकुरित हो गया है, जमीन के लेवल से जब तक ऊपर ना निकले तब तक वो चारित्र संज्ञा प्राप्त, देखने वाला यही कहेगा कहाँ होगा, कहाँ होगा? अभी तो उगा ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मिट्टी ऐसे की ऐसे ही है। देखने वाला तो यही कहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। कह रहे इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थान वर्ती आवृत्ति श्रावक कहते हैं। आवृत्ति है, अभी तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है, अभी तो बिजनेस करता है, अभी तो दुकान पर बैठता है, अभी तो काम करता है, कपड़े लत्ते पहनता है, कुछ भी फर्क नहीं है, खाता पीता है। ये क्या बात है?
घर गृहस्थी में रहता है, कुछ भी तो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, ये परिवर्तन ऊपर से नहीं दिखेगा, अंदर में परिवर्तन हो गया। बाहर में टाइम लगेगा, अभी अंदर में परिवर्तन हो गया। बस अंदर में टूट गया, अंदर में टुकड़े हो गए। अंदर में यदि टुकड़े हो गए तो फिर बाहर में टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसमें? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, ये टुकड़े हो गए अंदर में। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए। जड़ पदार्थों में अपना मानने की बुद्धि टूट गई। अब क्या हुआ कि जब अपनेपन की बुद्धि टूट गई, अब धीरे धीरे छूट जाएगा। घर बार भी छूटेगा, महल मकान भी छूटेगा, परिग्रह भी छूटेगा, जीवन में परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देगा। अभी तो श्रद्धा के लेवल पर काम हुआ है। देखो आगे, उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक जो वर्णन किया अभी तक, ये वर्णन तो किया चौथे का। उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है। स्वरूप में स्थिरता जब विशेष रूप से बढ़ती है तो गुणस्थान पांचवा हो जाता है। वह स्वरूप स्थिरता ही शेष चारित्र है और वही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है। आत्मस्वरूप में स्थिरता बढ़ गई, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ेंगे। स्वरूप लीनता थोड़ी बढ़ी, गुणस्थान चौथे से बढ़कर के पांचवा हो गया, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो गया। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। निश्चय से चारित्र कहते हैं, निश्चय से प्रतिमा कहते हैं। कुछ समझ में आया क्या? क्या बात कह दी गई है यहाँ? प्रतिमा किसे कहें? निश्चय से प्रतिमा किसे कहें? निश्चय से प्रतिमा क्या कहलाता है ये बताओ। तो स्वरूप में स्थिरता होने पर, आत्म स्वरूप में लीनता होने पर, आत्म स्वरूप की लीनता वृद्धिंगत होने पर, स्वरूप लीनता जब वृद्धिंगत हुई है तो क्या कहेंगे? एक तो स्वरूप में लीनता बढ़ी और दूसरा राग अंश घटा। ये नांशेन तो राग है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने मुक्ति का मार्ग वाले पाठ में। कि जितने अंश में राग घट रहा है उतने अंश में निर्मलता बढ़ रही है, जितने अंश में निर्मलता बढ़ रही है उतने अंश में राग घट रहा है। तो निर्मलता का बढ़ना और रागादिक का घटना ये निश्चय से चारित्र है। ये देश व्रत संज्ञा को प्राप्त। रागादि घटना शुरू हुआ है अभी, खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ, इसका नाम चारित्र है। देखो, उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ, अब सुनना, बहुत गजब बहुत कह रहे हैं। व्यवहार से प्रतिमा किसे कहें उसका मर्म खोल रहे हैं ये। निश्चय से प्रतिमा समझ में आया क्या? क्या है बोलो? निश्चय से प्रतिमा किसका नाम है? स्वरूप स्थिरता की वृद्धि। ज्ञानियों के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में लीनता, और वो लीनता होने पर जो लीनता बढ़ रही है धीरे धीरे, अंदर में स्थिरता बढ़ रही है, वो भी, और उसके साथ में जो रागादिक घट रहे हैं वो, ये कहलाएगा निश्चय से प्रतिमा। इसे निश्चय से प्रतिमा कहते हैं। अब कह रहे हैं इस निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव होते हैं वह व्यवहार प्रतिमा है, अर्थात व्यवहार देश चारित्र है। अभी नहीं समझ में आया कि साहब ये इसी को तो निश्चय कहा था ऊपर? नहीं, देखो फर्क है, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। रागांश का घटना वो तो है निश्चय चारित्र, और रागादिक की मंदता ये है व्यवहार चारित्र। वहाँ घट रहे हैं या मंद हो गए? क्या फर्क समझ में आया क्या? क्या कह रहे हैं भैया? समझ में नहीं आएगा, बहुत मार्मिक बात है। क्या ये जो पिछले 15-20 मिनट में जो बातें कही है ये उन बातों का मर्म है। ये
जो बात कहना चाह रहे हैं आपको, चारित्र किसका नाम, असली प्रतिमा किसका नाम, निश्चय से प्रतिमा किसे कहें और व्यवहार से प्रतिमा किसे कहें, बताओ। प्रतिमाधारियों का मतलब क्या है? प्रतिमाधारी कहते ही तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर बनती है और यहाँ प्रतिमाओं का क्या स्वरूप बतलाया जा रहा है? कोशिश करो एक बार गहराई से देखने की, समझने की। आत्म स्वरूप की स्थिरता, वापस सुनना, आत्म स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि, क्योंकि स्वरूप स्थिरता जैसे ही फर्स्ट टाइम हुई है उसे सम्यक दर्शन कह करके पुकारा है, उसे चौथा गुणस्थान कह करके पुकारा है। जैसे ही स्वरूप स्थिरता फर्स्ट टाइम हुई उसका नाम क्या हुआ? चौथा गुणस्थान। अब वो स्वरूप स्थिरता जब वृद्धिंगत हुई तो गुणस्थान पांचवा। आत्म स्वरूप में लीनता का बढ़ना और रागादिक का घटना, इस घटना, इसका नाम निश्चय से प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब प्रतिमाधारी, उनकी बातें, वे प्रतिमाधारी हैं। और व्यवहार से बोले ये निश्चय प्रतिमा होने के साथ साथ जब कषायों की मंदता रूप भाव होते हैं तो उसे व्यवहार से प्रतिमा कहते हैं। अभी सुनो, हाँ, दो में फर्क है। हाँ, जैसे देखो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के नष्ट हो जाने का नाम है रागादि घट गए, क्या? और अब उन रागादि के घटने के साथ साथ जो हैं उनमें जो मंदता दिख रही है वो व्यवहार से। कषाय की मंदता तो तब होती है ना जब एकत्व ममत्व भोक्ता कर्तव्य भाव खत्म, वो तो खत्म हो ही गया। अभी तो लेवल पांचवें गुणस्थान का चल रहा है, वो लेवल तो चौथे गुणस्थान में बदल गया। कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व बुद्धि तो चौथे गुणस्थान वर्ती के टूट गई है। अब पंचम गुणस्थान वाले के लीनता और बढ़ी, रागादि। अब देखो, कोई व्यक्ति अपने बारे में, साहब मेरे तो बहुत रागादि घट गए, मेरा तो बहुत मोह बहुत घट गया। घटा नहीं है, मंद हुआ है। क्या समझ में आ रही है? घटना और मंद होना। और ये जो मंदता दिख रही है, देखो घट जाएगा, क्या घटेगा? तब तो बढ़ेगा नहीं, फिर तो घटता चला जाएगा, फिर तो तुम्हें ले जा करके वो अरहंत सिद्ध अवस्था में ले जाकर विराजमान कर देगा। लेकिन ये जो मंदता है ना, इस मंदता में कुछ दम नहीं है। अभी यहाँ बैठे हो तो वो मंद दिख रहा है, यहाँ से बाहर निकले और फिर मोह तीव्र हो गया। क्या अभी जिनवाणी के सानिध्य में आने पर, जिन मंदिर के सानिध्य में आने पर, वीतरागी देव शास्त्र और गुरुओं के सानिध्य में आकर के बैठने पर ये राग कुछ मंद तो हुआ है, घटा नहीं है। और ये जो राग घट जावे तो निश्चय से चारित्र, और राग जो मंद हुआ, राग की मंदता को देखकर चारित्र कह देना, ये व्यवहार से चारित्र, ये कथन मात्र है। बोल, राग की मंदता में 9वें ग्रह तक चला जाए, राग की मंदता में पुण्य बांध लेता है ये जीव। राग का घटना, उससे तो निर्जरा होती है। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, रागादिक के घटने से, उनके घटने से तो निर्जरा होगी, लेकिन रागादिक की मंदता से उन्हें पुण्य बंद हो जाता है, हो जाता है पुण्य बंद थोड़े समय के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं? देखो, अब ये दो बातें हो गई, निश्चय से प्रतिमा भी और व्यवहार से प्रतिमा भी। निश्चय से प्रतिमा आंतरिक निर्मलता, व्यवहार से प्रतिमा उस निर्मलता के साथ में वर्तने वाले भाव। व्यवहार प्रतिमा शुभ भाव रूप है। और आप प्रतिमा किसे कहते हैं? व्रत ले लिए साहब, अरे सुन, तो जिसे व्रत लेने की बात कह रहा है ना, वो शरीर की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है, वास्तव में तो वो प्रतिमा है नहीं। लेकिन अंतरंग में निर्मलता होने पर उस देह की प्रवृत्ति को भी उन परिणामों के साथ में, उस विशुद्धता के साथ में होने से उपचार से चारित्र कह दिया जाता है। अब दूसरे नंबर का व्यवहार, अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। लक्ष्य तो एक ही है ना, हैं? लक्ष्य तो एक ही है, मैं ज्ञायक भाव हूँ। हाँ, और ये जो भी कुछ मेरे आगे पीछे है वो सब कर्मों की, उपार्जित कर्मों की जो है का फल है, शुभ फल है।
शुभाशुभ फल है जगत में जो दिख रहा है, ये सब क्रियाएं हैं जो हो रही है। देखो बहुत मार्मिक पॉइंट है भाई, ये बारीकियां हैं जिनागम की जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बातें कह दी है यहाँ। निश्चय से प्रतिमा, और निश्चय के साथ होने के कारण उन शुभ भावों को व्यवहार से प्रतिमा, और फिर तीसरा पॉइंट कह रहे हैं अब आगे देखो, उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। उसके अनुकूल जो बाह्य प्रवृत्ति होती है वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है। अभी लेकिन बात बदल रहे हैं। लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति 2 काम अंदर हो रहे हैं, एक बार नजर आ रहा है। हाँ, अभी निश्चय से किसे कहा, वापस अब 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंटों में 3 बात कही है। एक शुद्ध उपयोग रूप है, क्या? एक शुद्धोपयोग रूप है, एक शुभ भाव रूप है, और एक शुभ प्रवृत्ति रूप है। 3 बातें हो गई। शुद्धोपयोग रूप, शुभ भाव रूप और शुभ प्रवृत्ति रूप। तो शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिमा, लीनता की वृद्धि। फिर शुभ भाव रूप निश्चय के साथ में होने से उसे व्यवहार से प्रतिमा, और फिर शुभ प्रवृत्ति वो देह की क्रिया होने से, यद्यपि वो प्रतिमा है नहीं, जड़ की क्रिया है, तथापि वो जो देह की क्रिया थी ना, वो देह की क्रिया के पीछे ये साथ में जुड़े हुए थे। अंदर में शुद्धोपयोग भी था, शुद्ध परिणति की धारा भी बह रही थी, और भाव भी अच्छे हैं। उनके साथ में होने से इस प्रवृत्ति को भी उपचार से प्रतिमा कह दिया जाता है। और सब देह में जब ही तो आएगी जब अंदर से रहेगी वो सब। हाँ, नहीं, यही तो चक्कर है भाई साहब, यही तो चक्कर है। तो 5 प्रतिमाधारी होके कैसे काम कर रहा है? हाँ, पता ही नहीं अंदर क्या है। देखो, 2 अंदर अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, ये तो नियम है, ये तो नियम है। जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में तो दिखेगा। क्या? अंदर में जिसके धर्म प्रकट हो गया उसके बाहर में धर्म तो नियम से दिखेगा। ये तो एक बात हो गई। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति, जिसका अंतरंग निर्मल है उसका बाह्य परिणाम और प्रवृत्तियां भी निर्मल दिखाई देंगी। जिसके अंदर में शुद्धता दिखाई दे रही है, अंदर में शुद्धि हो गई है प्रकट, उसका बाहरी जीवन भी पवित्र दिखेगा। लेकिन अभी देखो, लेकिन क्या कह रहा हूं कि जिसका बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है उसका अंदर अच्छा हो जरूरी नहीं है। क्या? यदि समझ लीजिए आपके पास में ज्वेलरी के शोरूम से आपने कुछ खरीदा है, और यदि वहाँ से आपको जो माल मिला है, डायमंड है, बहुमूल्य रत्न है, कीमती सेट है, तो निश्चित रूप से वो अच्छी पैकिंग में ही मिलेंगे। उनकी पैकिंग भी अच्छी हो, माल अच्छा होगा तो पैकिंग भी अच्छी होगी। लेकिन पैकिंग यदि अच्छी है तो माल अच्छा हो इस बात की गारंटी नहीं है। पैकिंग से धोखा मत खा जाना। क्या समझ रहे? माल और पैकिंग, माल अच्छा होगा तो नियम से पैकिंग अच्छी होगी, नो डाउट, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप 5 लाख का यदि सामान खरीदोगे, 5 लाख का यदि आपने सेट खरीदा है, तो आप मान करके चलो 500 रुपए का उसका बॉक्स भी होगा। लेकिन 500 रुपए के बॉक्स देख करके तुम आकर्षित हो गए तो ठगाए जाओगे। क्या? कोई जरूरी नहीं है, माल को तो चेक करो असली है कि नहीं है। बर्तन अंदर से साफ होना चाहिए। हाँ, अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर से ही मांजा जाता है। यही तरीका है। क्या? कहाँ से मांजते हो? थोड़ा समय पहले मैसेज चल रहा था ऐसा। क्या?
बर्तन मांजना आता है कि नहीं? हाँ? ये क्या बात करते हो, मांझे हैं कभी? ये कैसे, कि बाहर से कि अंदर से? बाहर से कम, अंदर से ज्यादा। गंदी के अंदर जाता है। और बाहर से मांझो और अंदर से नहीं मंजा हो तो, और अंदर से मंजाए तो बाहर तो मंजेगा ही, उसकी कोई बात ही नहीं है। अंदर में जिसके जल भरा हो ऐसा घड़ा, वो बाहर से उसके नमी जल के बिना नहीं रह सकता, बाहर से नमी दिखेगी उसके। ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखो आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, बड़ी गजब की बातें हैं। ये कुछ रहस्य हैं जिनको ना समझने के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी होती हुई दिखाई देती है। न अंतरंग समझते हैं, न बहिरंग समझते हैं, न निश्चय समझते हैं, न व्यवहार समझते हैं, न प्रतिमाओं का स्वरूप समझते हैं। क्या होगा? बाहर में अपना लिया हमने बस, तो आपने समझ लिया कि हो गया। भाई अंदर से बदला कि नहीं, बदलाव अंदर से होना चाहिए, परिवर्तन अंदर से। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। देखो, निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना, मिल गया ना, नेक्स्ट पैराग्राफ है। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता, वो लीनता तो हुई नहीं, और अकेली कषायों की मंदता वह तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है। अतः जिसको पंचम गुणस्थान नहीं हो उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती। क्या मंदता भी दिख रही है? क्या बाहर में त्याग भी है और मंदता भी दिख रही है कषाय की, लेकिन अंदर की खबर नहीं है, तो क्या होगा? प्रतिमा नहीं है उसके। देखिए, यथार्थ में प्रतिमा नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुणस्थान योग्य स्थिरता, उसका नाम देश चारित्र और वही निश्चय से प्रतिमा है, वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। बस किसे निश्चय चारित्र कहकर के पुकारा है यहाँ? आत्मानुभव पूर्वक। और कितनी लीनता? बोले पंचम गुणस्थान के योग्य। अब हम क्या बतलाएं? कोई 5 किलो बतलाएं कि 500 ग्राम बतलाएं? ऐसे कोई ग्राम में थोड़ी ना कैलकुलेशन होता है उसका। कितनी लीनता हुई साहब? कि साहब कितनी कितनी होगी? तो अरे क्या बताएं, यथा योग्य है सब काम अंदर में अपने आप होता है। मतलब आत्मानुभव एंट्रेंस एग्जाम हो गया। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम क्यों कहें, रिजल्ट है वो तो। एग्जाम तो देना पड़ता है। हाँ, एंट्रेंस में बैठेगा तो पास किया तो फाइनल। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला कदम है। मोक्ष मार्ग का पहला कदम है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ऐसा कहते हैं छेड़ाला में दौलत राम जी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता ना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य जीव, इस सम्यक दर्शन को धारण करो। अभी बात सम्यक दर्शन की नहीं, बात तो उससे ऊपर की चल रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार लिखा है। चौथे गुणस्थानवर्ती का क्या स्वरूप है? अब ये सारे छंद ये सब याद करने जैसे हैं। सब प्रतिमाओं के लिए जो छंद दिए ना, यदि आप ये छंद याद करेंगे अच्छे से तो फिर आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। क्या? ये तैयारी करो, आप छंद याद करो। चौथे गुणस्थान का स्वरूप नाटक समयसार चतुर्दश गुणस्थान अधिकार छंद नंबर 27। बोलिए, चौपाइए। अवस्था जाकी दिन दिन रीति गहे, समता की छिन छिन करे सत्य को साको, समकित राम कहावे ताको। पेज बदल दिए सब, अर्थ नहीं देखना है इसका, है? अर्थ लिखा है पीछे। सत्य प्रतीति अवस्था जिसकी हो गई है, प्रतीति में सत्यता जिसके आ गई है, श्रद्धान जिसका बदल गया है, और दिन दिन रीति जिसके समता की हो गई है, क्षण क्षण में
सत्य जो अंगीकार करता है, जिसके अंतरंग में दिखाई देता है, सम्यक तो उसका नाम है, उसे सम्यक तो कहा गया है। देखो अर्थ लिखा है आगे, जिसकी प्रतीति में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसकी प्रतीति में, प्रतीति माने श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। समता भाव जीवन से दिखने लगा है उसके, क्या माने प्रतिकूलताओं में भी और अनुकूलताओं में भी, दोनों में सहजता जिसके जीवन में दिखाई देती है, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के कपड़े सफेद होते होंगे कि नीले पीले होते होंगे, फर्क नहीं पड़ता उससे, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। धोती दुपट्टे में कि कुर्ते पजामे में, पैंट शर्ट हो सकते हैं कि नहीं, सूट बूट वाला भी हो सकता है सम्यक दृष्टि, कुत्ता बिल्ली भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। हाँ कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है भाई साहब, कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, गाय भैंस घोड़ा भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। एक मेंढक का जीव सम्यक दृष्टि, एक शेर मनराजों का उपदेश सुनकर सम्यक दृष्टि हो गया, एक हाथी सम्यक दृष्टि। ये सब सम्यक दृष्टियों की चर्चाएं हम प्रथमानुयोग की कथाओं में पढ़ते सुनते रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से कुल में जन्म लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा यदि बदल गई सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्षुद्र कुल में जिसने जन्म लिया हो, बोलो वो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, कर सकता है। चारों गतियों का सैनी पंचेंद्रीय जीव, भव्य जीव, अर्धपुद्गल परावर्तन से काल जिसका कम बचा हो मोक्ष जाने का, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। हम तो डिफिकल्ट क्यों मानते हैं सम्यक दर्शन? हम ये मान, यही तो गड़बड़ है ना, ये कठिन समझ रखा है। क्या ये कठिन समझ रखा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई, कठिन नहीं है। मूंगफली खाने जितना आसान है। हाँ बस आप ही कह रहे हो, आप ऐसा ही कह रहे हो, आप समझ में वास्तव में है भी इतना ही सरल, इतना ही सरल है। मूंगफली छील करके खाना जिसे आता हो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। क्या इतना ही है? छिलका अलग है और दाल अलग है, मूंगफली अलग है और उसका छिलका अलग है। छोड़ने लायक चीज अलग है और ग्रहण करने लायक चीज अलग है। एक पार्टी में बस हो गया सम्यक दर्शन, समता भाव जागृत होता है। आगे देखो उपरोक्त, अब सुनना, अब बात चालू, अभी तक तो बात शुरू ही नहीं हुई। क्या अभी तक तो को 3 तरह से प्रतिमाओं का स्वरूप बतलाया, बस वो 3 पॉइंट याद रखना। कौन कौन से? शुद्ध, शुभ और शुभ क्रिया। शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ क्रिया, ठीक है ना? देखो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प, नहीं ऊपर छूट गई डेडलाइन, ऊपर की डेडलाइन देखो। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुण स्थान है। शुद्धोपयोग कपड़ों वालों को नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, बिना उसके गुणस्थान बढ़ता नहीं है। इस काल में संभव ही नहीं है शुद्धोपयोग, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, जिन्हें नहीं हुआ वो यही कहेंगे कि नहीं हो सकता, जिन्हें हो गया वो ये कह सकते हैं कि होता है। आगम कह रहा है हो सकता है, शास्त्र कह रहे हैं हो सकता है, हमारे पास में प्रमाण है स्पष्ट रूप से। अब आप उन प्रमाणों को घुमा फिरा करके बात सोचोगे नहीं तो ऐसा नहीं है, इसका तो ऐसा अर्थ लगाना चाहिए, वो बात है। सारा प्रयास किसके लिए है? इस शास्त्र ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहे हैं, इस काल में छठा सातवां गुणस्थान हो सकता है।
इस काल में मुनि हो सकते हैं, इस काल में भावलिंगी संत हो सकते हैं। और छठे सातवें गुणस्थान का मतलब जानते हैं आप? छठे सातवें गुणस्थान का मतलब होता है अनंतानुबंधी चले गई, अप्रत्याख्यानावरण चले गई और प्रत्याख्यानावरण कषाय भी चले गई। ये तीन कषाय चौकड़ी का जहाँ अभाव हो गया उसका नाम है छठा सातवां गुणस्थान, उसका नाम है मुनि भूमिका। और छठे सातवें गुणस्थान में आनंद नहीं हो, आत्मा का आनंद नहीं हो, शुद्धोपयोग नहीं हो, क्या बात करते हो आप? प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करते हैं। सिद्धों की श्रेणी में बैठ गया, सिद्धों के बराबर क्या? हो। प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करते हैं। लाइन लगा करके 1 2 नहीं 200 प्रमाण दे सकता हूं मैं आपको छठे सातवें गुणस्थानवर्तियों का आनंद। मुनिराज भोगते सुख की खान, ऐसा कहते हैं गुणभद्राचार्य। मुनिराज तो सुख की खान सुख की खान कहां भोगते हैं? आत्मा में कि बाहर में? आत्मा में, अंदर में। उस आनंद की अनुभूति का नाम शुद्धोपयोग है। आनंद अनुभूति का नाम शुद्धोपयोग है। वो अतीन्द्रिय आनंद है, वो अद्भुत आनंद है, कुछ विलक्षण जाति का आनंद है। कैसे नहीं होता है? होता है, अवश्य होता है, नियम से होता है। कपड़े पहनने वालों को भी होता है। देखो क्या कह रहे हैं, उपरोक्त चौथे गुणस्थान की जो बात कही है, अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अवस्था और उसमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अवस्था, वो पांचवा गुणस्थान। ये गुणस्थान पांचवा हो गया। अप्रत्याख्यानावरण का जहां अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का जहां अभाव हुआ था वहां गुणस्थान चौथा। अप्रत्याख्यानावरण का जहां अभाव हुआ वहां गुणस्थान पांचवा। अभी और देखो क्या कह रहे हैं। अब प्रतिमा किसका नाम है उसे समझाएंगे बड़े गजब के ढंग से। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता चौथे गुणस्थान वाले को, एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है। 2 बातें हो गई, वो अनुभव जल्दी जल्दी भी नहीं होता और अनुभव हुआ क्षण मात्र के लिए हुआ, काल भी कम है। तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं। इस अवस्था में व्रत परिणाम नहीं हो पाते। गुणस्थान चौथा है, व्रत के भाव नहीं हो पा रहे हैं, अभी अविरत अवस्था है। जिस बच्चे को एक बार चॉकलेट का स्वाद आ गया वो छोड़ता कहाँ पर है? हाँ, लेकिन कर नहीं पा रहा है अभी। छोड़ेगा तो नहीं, छोड़ नहीं रहा है क्या, लेकिन अभी करेगा। कोशिश यही है कि फिर हो, कोशिश यही है कि बार बार हो, बार बार होगा। देखो, किंतु पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है। अब किसकी बात कर रहे हैं? पांचवें गुणस्थान वाले की। स्वरूप लीनता बढ़ी, लीनता के बढ़ने से अनंतानुबंधी के साथ साथ में अप्रत्याख्यान भी चले गई। नाम सुना है अप्रत्याख्यान? हाँ, क्या साहब थोलिया जी, अप्रत्याख्यानावरण गई ना? हाँ, किसके गई? कौन से गुणस्थान वाले के? पांचवे के। चौथे वाले के गई अनंतानुबंधी और पांचवे वाले के गई अबे भैया अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान पहले, तो अप्रत्याख्यान भी चलेगी। अब इसके जाने से क्या हुआ कि वो अनुभव जल्दी जल्दी आने लगता है एवं स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है। अनुभव भी जल्दी जल्दी आ रहा है और स्थिरता का काल भी ज्यादा ज्यादा हो रहा है, तथा परिणति में वीतरागता भी बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं छोड़ता नहीं, छूटता चला जाता है। क्या? हाँ, छोड़ता नहीं, छूटता चला जाता है। सही बात है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। सहज में आसक्ति कम। अरे अंदर में लीनता बढ़ रही है, अंदर का आनंद बढ़ रहा है, अंदर का रस बढ़ रहा है, बाहर का रस टूट रहा है। अंदर का रस बढ़ता है तो बाहर का रस टूटता है। ऐसा ही है, युगपत है।
और उनके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है, उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है। अब वो प्रतिज्ञाबद्ध होने की भावना भाने लगा है। अभी तक छोड़ रहा था, अभी तक छूट रहा था, अब उसके मन में आया कि प्रतिज्ञा ले लेता हूं, क्या भाव आगे तो कभी नहीं, ये भाव कभी नहीं आएगा। और साथ ही साथ फिर भी लड़ाई झगड़े में पड़ ही जाता है। और साथ ही साथ सहज ही बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। कहा भी है, देखो 2 लाइनें पढ़ करके बात को यहीं आज संपन्न करता हूं मैं। ये दोनों लाइनें उम्मीद करता हूं कि आपको याद होनी चाहिए। कौन सी? संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। दोहा है ना? वापस बोलो। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। याद हुई क्या किसी को? हैं? वापस बोल लो। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। अब तो याद हो गया। संयम का अंश जहाँ जागृत हो गया हो, भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम हो, और उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा लेने का जहाँ उदय जागृत हो गया है, प्रतिज्ञा का भाव, प्रतिमा ताको नाम, उसे प्रतिज्ञा कह करके पुकारा गया। प्रतिमा ताको नाम, उसे प्रतिमा कहा गया है। तो ऐसी प्रतिमाएं इस काल में नियम से अंगीकार की जा सकती है, कुछ बाधा नहीं है। हम सबके जीवन में गुणस्थान चौथा भी हो और उस स्वरूप लीनता की वृद्धिंगत अवस्था रूप गुणस्थान 5वां प्रकट करते हुए ऐसी अवस्था हम सभी के जीवन में शीघ्र और अतिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।